बड़े बुजुर्गों की एक कहावत है, यदि घर में सुख शांति और यहीं पर स्वर्ग है, और अगर घर में कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, तो यहीं पर आदमी के लिए नरक बन जाता है। यह कहानी आखिर तक सुनने के बाद आपको कुछ ऐसे नुस्खे पता चलेगी जिससे आप अपने घरेलू जीवन सुख और शांति से बिता सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि परिवार में झगड़े क्यों होते? क्या सब सहमति से मिलजुल कर प्रेम से नहीं रह सकते? इस पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो संसार इसी का नाम है। यहाँ जो होता है वो दिखाई नहीं देता, जो नहीं होता वही दिखता है। सबसे ज्यादा प्रेम की बातें इसी संसार में देखने को मिलेगी, लेकिन वास्तव में कोई किसी से प्रेम करता ही नहीं है। क्या आप किसी से प्रेम करते हैं तो शायद एक पल के लिए आप सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जो इंसान दिलाती है। लेकिन क्या आपके आसपास आपके परिवार में शांति है? बुद्धा की बोली में तुम्हें एक घटना के बारे में बताता। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक व्यक्ति के परिवार में बहुत अशांति चल रही थी। उस व्यक्ति की पत्नी और उसकी माँ आपस में लड़ते झगड़ते रहते। वह व्यक्ति इन दोनों के झगड़े में ही बावला हुआ जा रहा था। वह घर में शांति चाहता था तो उसने पत्नी को समझाया। तब पत्नी और उसके बीच में झगड़े हुए। फिर उसने अपनी माँ को समझाया तो माँ को लगा कि लड़का हाथ से निकला जा रहा है। माँ और बेटे के बीच भी जकड़ी हुई। बेटा घर में शांति चाहता था, इसलिए उसने इसके लिए उपाय ढूंढने शुरू किए। तब किसी ने उसे बताया कि ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक गुफा में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जो तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। वह व्यक्ति उस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। वहां उसने अपनी पत्नी को देखा जो गुफा से बाहर निकल रही थी और अपने हाथ में कुछ दबा कर ले जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी माँ को भी छुपते हुए उस गुफा के अंदर जाते देखा और वो भी कुछ देर बाद हाथ में कुछ दबा कर लेकर निकल रही थी। उन दोनों के जाने के बाद वो व्यक्ति गुफा के अंदर गया। वहाँ पर एक तांत्रिक बैठा हुआ था। उसने उस तांत्रिक से कहा, बाबा मैं बहुत परेशान। बाबा ने बीच में रोकते हुए कहा, रुक जा, मुझे सब पता है कि तू खुश नहीं है तो भीतर से टूट चुका है। तेरे परिवार वाले तेरी बात नहीं सुनते, तेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, बाकी सब खुश है, बस तेरे घर में ही दुख उत्पन्न हो रहा है। क्या मैंने ठीक कहा? बाबा के मुख से ये बातें सुनते ही व्यक्ति बाबा के चरणों में गिर गया और उसने कहा, बाबा की जय हो, बाबा भी मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बाबा ने उसे कुछ हैरान उठा कर दे दी और कहा कि इसे अपने परिवार वालों के भोजन में या पानी में मिलाकर पिला देना, सब उचित होगा, सब ठीक होगा, खुशियाँ लौट आएगी, सब तेरे नियंत्रण में होगा। व्यक्ति बोला, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो कहते हुए वहाँ से वापस जाने लगा। तभी बाबा ने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। बाहर एक दान पात्र रखा है, जितना ज्यादा त्याग करोगे उतनी ही ज्यादा मनोकामना पूरी होगी। व्यक्ति ने कहा, मैं समझ गए हो बाबा। उस व्यक्ति ने बाहर रखे दान पात्र में अपनी जेब में रखा सारा धन डाल दिया और हाथ में वो राख दबाकर वापस घर आ गया। घर में आज सब लोग बहुत खुश थे, एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। शाम को बहू ने सास के लिए, अपने पति के लिए खाना परोसा और अपने सामने दोनों को खाना खिलाया और बहुत खुश हुई क्योंकि उसने उसी भोजन में वो राख मिला दी थी जो बाबा के पास से लाइट ने भी अपने बेटे और बहू को दूध गर्म करके दिया। वो भी बहुत खुश हुई क्योंकि माँ ने भी उस रात को दूध में मिला दिया था जो बाबा के पास लेकर आई थी। बेटे ने भी रात कुमार पत्नी के लिए जूस बनाया और उसने राख मिला दी। उन दोनों को जूस पिलाकर बेटा भी बहुत खुश हुआ। कुल मिलाकर आज तीनों परिवार में खुश थे। सबके सब अगली सुबह अपने परिणाम की उम्मीद भी थे। बहू सुबह उठी और सास के पास गई और कहा, चलो उठो, मेरे लिए खाना बना। सास ने कहा, मैं तेरे लिए खाना क्यों बना, तू मेरे लिए खाना बना। उधर बेटा भी उठकर आ गया और बोला, मैं बाहर काम पर जा रहा हूँ, मेरे लिए खाना बना दो। बहू ने कहा, आज माँ खाना बनाएगी। माँ ने कहा, देखो बेटा, ये बहू क्या कह रही है, मैं खाना बना। इसके बाद वही सब कुछ हुआ जो रोज होता था। बेटे ने फिर से अपना सिर पकड़ लिया और वो घर से बाहर चला गया।
परिवार के तीनों सदस्य को ऐसा लगने लगा इस घर में अब शांति नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि इसका उपाय करना चाहिए। एक ज्ञानी व्यक्ति ने बेटी को बताया कि अपने घर में एक शांति हवन करो जिससे घर में शांति उत्पन्न होगी। तो वैसा ही किया गया। घर में शांत करने वाला हवन किया गया। उसके बाद घर में कुछ शांति आई। कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर से छोटी मोटी खटपट शुरू हो गई और एक दिन फिर से बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। उस व्यक्ति का मन बहुत उदास हो गया। उस संसार को छोड़ देना चाहता था। उसका मन आत्महत्या करने के लिए उत्सुक हो रहा था। उसने अपने आप को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए घर से निकला। रास्ते में उसने गुरु का आश्रम देखा और वो आश्रम में चला गया। वह गुरु के पास पहुंचा और गुरु को अपनी सारी समस्या बताई। गुरु ने कहा, इसमें आत्महत्या करने जैसा तो कुछ भी नहीं। यही तो संसार है। संसार में वो तो संसार को जियो, इससे भागो मत। मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वैसा अपनी पत्नी और माँ से कहना, सब ठीक होगा। गुरु ने उस व्यक्ति को कुछ बताया और वो व्यक्ति अपने घर वापस चला गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, दूसरे गांव के बाहर एक गुरु का आश्रम में मैंने सुना है कि उनके पास जो भी जाता है उसकी सारी समस्या का समाधान कर देते हैं और कुछ लेते भी नहीं। पति ने कहा, तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम अपनी माँ से कहो। तो उसने अपनी माँ से कहा कि दूसरे गांव के बाहर एक चमत्कारी गुरु है, उनसे जो भी मनो पूरा हो जाता है। तो माँ ने कहा, मुझे क्यों बता रहे हो? जाओ और अपनी मनोकामना खुद पूरी कर लो। अगले दिन निराशा में वो व्यक्ति गुरु के पास पहुँचा। उसने देखा कि गुरु के आश्रम से उसकी पत्नी निकल रही है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसकी माँ भी उस गुरु के आश्रम में आई है और कुछ देर बाद उसकी माँ भी गुरु के आश्रम से बाहर निकली। पत्नी और माँ के जाने के बाद उस व्यक्ति ने आश्रम में प्रवेश किया और गुरु से कहा, गुरुदेव, कल तो दोनों मना कर रहे थी पर आज अपने आप ही आदि गुरु ने कहा, लालच सबको खींचता है और ऐसा लालो जो चमत्कार से जुड़ा उससे तो व्यक्ति खिंचा चला जाता है। आप जाओ और देखो, तुम्हारे घर में सब ठीक होगा। कभी कोई छोटे मोटे झगड़े हो तो किसी का पक्ष मत लेना। वो अपने घर पहुंचा और अगली सुबह का इंतजार करने लगा। अगली सुबह उसने देखा कि उसकी पत्नी सुबह उठकर खाना बना रही। माँ उसकी खाना बनाने में सहायता कर रही थी। दोनों आपस में घुसे उस व्यक्ति ने भोजन किया। यह सब देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई चमत्कार हो गया। पत्नी ने माँ के पैर दबाए माने। थोड़ी देर बाद बहू से पैर दबाने के लिए मना कर दिया। उसके घर का माहौल बदल गया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। घर में कुछ छोटे मोटे झगड़े भी होते थे पर वो भी प्रेम से सुलझ जाते। वह व्यक्ति उस दिन का इंतजार करने लगा जिस दिन उसके घर में फिर से वैसा ही माहौल होगा जैसा पहले था। वो दिन कभी आया ही नहीं। 1 वर्ष बीत गया। इस बीच परिवार में कई मुसीबतें आई पर परिवार के तीनों सदस्यों ने मिलकर उसे सुलझा लिया। तीनों एक दूसरे की हिम्मत बन गए। 1 वर्ष बीत गया और व्यक्ति उस गुरु के पास पहुंचा। बोला, गुरुदेव, 1 वर्ष पहले मैं आपके पास आया था, तब आपने मेरी पत्नी और माँ से कुछ कहा था। मुझे नहीं पता कि आपने क्या कहा, पर तब से आज तक वो दोनों माँ बेटी की तरह रहती, लड़ती झगड़ती भी नहीं, एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। आपने उनसे क्या कहा था? गुरु ने कहा, संसार का नियम है कि यहाँ कोई प्यार नहीं करता, प्रेम नहीं करता। प्रेम के नाम पर सब कुछ करते हैं लेकिन प्रेम ही नहीं होता। तुम देखते हो 2 राजा आपस में लड़ते हैं, 2 देश आपस में लड़ते हैं, 2 राज्य आपस में लड़ते हैं, 2 धर्म 2 जातियां आपस में लड़ती है, 2 भाई लड़ते हैं। और यहाँ हमेशा से ही ऐसा होता रहा है और ऐसा ही होता रहेगा क्योंकि इसकी जड़ परिवार में प्रेम नहीं है बल्कि कब्जा करने की प्रवृत्ति है। हम एक दूसरे पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। हम एक दूसरे को जीत लेना चाहते हैं। हम अधिकार जमा लेना चाहते हैं। हम सामने वाले को खुला नहीं छोड़ना चाहते, स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहते। एक युद्ध जो विश्व के स्तर पर चलता है, 2 राज्यों के बीच चलता है, वही युद्ध परिवार के 2 सदस्यों के बीच भी चलता रहता है और यही हम बचपन से सीखते हैं।
राजनीति की शुरुआत परिवार से की जाती है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी बात समझ गया। आप सही कहते हैं, पर आपने मेरी पत्नी और मेरी माँ से ऐसा क्या कहा कि वो सुधर गए? गुरु ने मुस्कुराते देखा, मैंने तुम्हारी पत्नी से कहा था, अगर तुम अपनी सास और अपने पति को 1 वर्ष तक खुश रखो, उनकी सेवा करोगी तो तुम्हारी सास और तुम्हारी पति तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगे। यही बात मैंने तुम्हारी माँ से भी कही कि अगर वो अपनी बहू और अपनी बेटी का ध्यान रखेगी तो बहू और उसका बेटा उसके कब्जे में आ जाएंगे। व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुरु 1 वर्ष तो हो गया, इसका मतलब ये कि वह फिर से उसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा करेंगे। गुरु ने कहा, डरो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस 1 साल में उन दोनों में एक दूसरे को बहुत जाने समझा। उनके बीच में प्रेम बढ़ा है। कब्जा करने की जो प्रवृत्तियां कम हो गई या तो हो सकता है कि खत्म ही हो गई हो। उन्हें एक दूसरे पर भरोसा है कि बुरे समय पर भी एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उस व्यक्ति गुरु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कब्जा करने की प्रवृत्ति हम सभी में होती है, जिसे हम प्रेम का नाम देते हैं। वास्तव में वो जंजीरों के अलावा कुछ नहीं होता। इसीलिए परिवार में झगड़े बढ़ते हैं। हमने एक दूसरे को समझना चाहते नहीं जाना चाहते। हम हमेशा यही चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, हमारी बात माने। इसके उल्टे अगर हम एक दूसरे को समझना शुरू कर दें, एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर दें और एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करें, तो हमारे अंदर से कब्जा करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती। त्याग और प्रेम की प्रवृत्ति बढ़ने लगती, जिसमें शांति होती। तभी वास्तव में परिवार होता है, क्योंकि किसी भी मुसीबत में परिवार एक साथ होता, इकट्ठा होता है। वक्त पर जो इकट्ठा हो जाए वही परिवार होता है, और वक्त आने पर बिखर जाए वो परिवार नहीं होता, बल्कि राजनीति का अखाड़ा होता है। इसलिए अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि वो प्रेम सीखें। कब्जा करने की प्रवृत्ति ने उनके सामने किए गए अपने कर्मों को दिखाया, क्योंकि आपके कर्मों से ही आपके बच्चे सीखते हैं। यदि परिवार को एकजुट रखने तो आपसी प्रेम के साथ ही यहाँ बताई जा रही इन सभी बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात, परिवार में प्रेम बनाए रखना जरूरी है। सभी सदस्यों को अहंकार का भावना छोड़ना होगा। खुद के सुख को महत्व न देते हुए सभी सदस्यों के सुख को ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरी बात, परिवार के सदस्यों पर अधिकार जताएं, लेकिन अधिकार जताने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे सदस्य हमारे सामने डरे हुए दिखाई दे। यदि लंबे समय तक ऐसा डर रहेगा तो आपसी प्रेम धीरे धीरे कम हो जाएगा। तीसरी बात, जीवन साथी, बच्चों और घर के अन्य सदस्यों के लिए विश्वास अटूट होना चाहिए। जिस रिश्ते में विश्वास नहीं होगा वह लंबे समय तक टिक नहीं पाए। और आखिरी बात, परिवार में खुलापन होना चाहिए। सभी सदस्यों को सही और गलत बात बताने की आज़ादी होना जरूरी है, और किसी भी बात पर मतभेद हो तो परिवार के हित को महत्व देते हुए सभी मतभेद आपस में सुलझा लेना। तो दोस्तों, अगर आपने ये कहानी पूरा देख लिया तो आप अपने जीवन को बदलते की राह पर निकल चुके हो। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए। इस चैनल का कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट है, आप जरूर देखें और कृपया मुझे इस पर अपनी राय बताएं। मैं कल फिर आप लोगों से मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।